Now, our next topic is discovering the हड़प्पन civilization, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने कि हड़प्पा सभ्यता जो बहुत ही नियोजित प्लान्ड सिटी थी, लेकिन उसका भी खात्मा हो गया, यानी कि वो नष्ट हो गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने, आज इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से ही ऐसा हो पाया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जो भी खुदाई के दरमियान उनको जो एविडेंस मिली है, मटेरियल्स कहाँ से मिले हैं, जो पृथ्वी के अंदर से, ज़मीन से जो खुदाई हुई हैं, उन पीसेस को एक साथ करके जो है उससे जो है उन्होंने जोड़ के अलग अलग पहलुओं को जो है हमें इसके बारे में जानकारी दी है। यानी कहने का मतलब हमारा जो इतिहास है काफ़ी वो आकर्षक रहा है, जो पुरानी घटनाएं हैं वो काफ़ी आकर्षक रही हैं। दूसरी जो बातें अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट ये आती है कि हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की। क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता है वो वाकई में क्या हो गया था, नष्ट हो गए थे, और लोग वहाँ के जो थे वो हड़प्पा सभ्यता को भूल चुके थे। लेकिन जब उस जगह पे काफ़ी वर्षों के बाद, यानी कि सहस्त्राब्दियों के बाद, जब लोग वहाँ पे आकर के रहना शुरू किया उन्होंने, तो वो नहीं जानते थे कि यहाँ वहाँ पे जो है अलग अलग जो है चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई करना शुरू की थी, या बाद में जो बाढ़ या मिट्टी के कारण जो बहुत सारे इधर से उधर जो मिट्टियाँ आ गई थी उसके सतह पे, और जब वो खुदाई करने लगे और खजाने की जब खुदाई हो रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था, अलग अलग चीज़ें जो हैं वहाँ पे मिल रही थी। तब वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये सब चीज़ें जब मिली, तब उन्होंने इसके बारे में जो है जानकारी हासिल करनी शुरू की, और तब इस सभ्यता की खोज हुई। चलिए इसके बारे में जो आगे टॉपिक है उसमें हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे और इस सभ्यता की खोज की गई थी। So our next topic is Cunningham's confusion. ये कन्फ्यूज़न शब्द क्यों आ गया यहाँ पे? तो ऐसा है कि पहले हम कनिंघम के बारे में जानते हैं कि कनिंघम कौन थे। तो कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, यानी कि ये डायरेक्टर थे जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण होता है, यानी कि जो पुराने जो चीज़ की जो खुदाई होती है, ये तो उसके ये डायरेक्टर थे। यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई हुई थी, यानी 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी के बीच में जो खुदाई हुई थी, हाँ, उस समय ASI के वो डायरेक्टर जनरल थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था कि जैसे कोई भी चीज़ कहाँ पे कैसी सभ्यता थी या क्या इतिहास रहा है, तो उसके लिए उनको कुछ गाइड चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि रिटन रिकॉर्ड जो है उसके आधार पर देखना शुरू किया कि आखिर कहाँ पे जांच की जाए। तो वास्तव में जो कनिंघम का जो मेन जो इंटरेस्ट था, उसकी जो रुचि थी, वो था अर्ली हिस्टोरिक, यानी कि जो आरंभिक जो हमारी ऐतिहासिक जो समय है, यानी कि लगभग कहा जाता है कि जो 6th-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, तो उसके बीच में और बाद के जो समय है, उन समय की जो घटनाएं हैं उसमें उनकी ज़्यादा
रुचि थी। और उन्होंने इस चीज़ को मालूम करने के लिए क्या किया, जो हमारे देश में जो चाइनीज़ जो आए थे या बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स आए थे, तो वो हमारे भारत में या जो सब कॉन्टिनेंट्स में जब आए थे 4th to 7th सेंचुरी में, तो वो आकर के यहाँ पे रहे थे और उन्होंने जो यहाँ के लोगों के बारे में, जो राजा हैं उनके बारे में अपने जो यात्रा वृत्तांत हैं उसमें इसके बारे में डिटेल्स लिखा था। तो उन्होंने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है सो कलेक्ट किया था, जो ट्रांसलेशन जो जो स्क्रिप्ट जो लिखे गए थे सर्वे के द्वारा उस सबको ट्रांसलेट किया। लेकिन उनको एक चीज़, जिस चीज़ के बारे में वो खोज रहे थे, यानी कि कनिंघम जो चाह रहे थे कि जो पिलग्रिमेज हैं, जो चाइनी यात्री हैं जो आए थे, उनके माध्यम से उनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कल्चर के बारे में मालूम पड़े, लेकिन वो उनको कहीं भी टेक्स्ट के माध्यम से ऐसी चीज़ें उनको प्रूफ नहीं मिली। तो इससे वो परेशान थे कि उनको लग रहा था यहाँ ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन जब जो साइट्स हैं जहाँ पे खुदाई की गई थी, तो वहाँ पे जो सिर्फ उनको ज़्यादातर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनको कुछ कल्चर वैल्यू की जो है सामान मिले। उनका जो खोजने का प्रयास था कि जो सांस्कृतिक जो महत्व की जो चीज़ थी वो उनको मिले। और इस तरह से जो हड़प्पा में जो साइट्स थे, वहाँ पे 19वीं शताब्दी में जो कुछ भी बाद में जो मिला था, लेकिन चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे, हाँ, उनके माध्यम से, उनकी किताब के माध्यम से उनको जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से कनिंघम काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे। और हम इसके बारे में और भी हम चर्चाएं करते हैं। तो कहने का मतलब था कि जो कनिंघम जो सर्वे कर रहे थे, जो हड़प्पा जो सभ्यता से किसानों को या लोग खुदाई के दरमियान, यानी कि खेत की जब जुताई करते थे तो उनको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती थी। तो उस चीज़ के माध्यम से कनिंघम ने उस सभ्यता के बारे में खोज शुरू की थी। लेकिन वो जो जांच पड़ताल कर रहे थे, यानी कि जो खोज कर रहे थे, वो पूरी तरीके से उनके फ्रेमवर्क में जो है वो नहीं बैठ पा रहा था, क्योंकि कनिंघम जो है उस समय जो 19वीं शताब्दी में जो है जो हड़प्पा की वस्तुएं जो है, ठीक है, वो यदा किदा ही मिलती थी। और कुछ जो चीज़ें जो कनिंघम के पास जो मिली थी, जो हड़प्पा जो सभ्यता में जो खेत जोताई के दरमियान या कुछ खुदाई के दरमियान जो चीज़ें मिली थी, वो उनके पास भेजा गया था। तो उसको वो जानने में कंफ्यूज हो रहे थे, आखिर ये कितनी पुरानी चीज़ है। जैसे कि एक सील है, ये पिक्चर आप देख रहे हो नीचे, ये एक सील है, यानी कि मुहर जिसको हम बोलते हैं। तो ये कनिंघम को जो है एक अंग्रेज के द्वारा दिया गया था, और जब उन्होंने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने जो है काफ़ी कोशिश की, इसको काफ़ी कोशिश की जानकारी लेने के लिए, लेकिन वो क्या हो गए, इसको जो है अनसक्सेसफुल हो गए जानने में। हाँ, बिल्कुल सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, क्योंकि वो जो टाइम फ्रेम सोच रहे थे, जो समय वो सोच रहे थे, उस समय से पहले की ये सभ्यता थी। क्योंकि ऐसा है कि भारत में जो सभ्यता की बात हो रही है, इंडियन हिस्ट्री में बात हो रही है, तो उनका ऐसा मानना, जो उनको जानकारी मिली थी कि पहला जो शहर भारत में है
वह गंगा, जो गंगा वैली है, हाँ, यानी कि गंगा की घाट में जो है उनका ऐसा मानना था कि शहर बसे थे। तो उनको ये चीज़ थी कि जो भी हमारे भारत में जो शुरुआत शहर की हुई वो गंगा वैली में ही हुई। इंडस वैली के बारे में उनको थोड़ा भी ख्याल नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ के कारण जो है उनको जो हड़प्पा की जो सभ्यता है उसको वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वो खोज रहे थे बार बार। जो उनकी जो नॉलेज में थी वो गंगा वैली के बारे में उनको नॉलेज थी, इंडस वैली के बारे में उनका ध्यान जा ही नहीं पा रहा। तो वो इस वजह से कंफ्यूज थे कि आखिर ये जो वस्तुएं मुझे उनको मिल रही हैं बार बार, तो वो आखिर है कितनी पुरानी और कहाँ की, जो जिस जगह से आखिर कौन सी सभ्यता थी, क्योंकि उसका कहीं भी किसी भी बुक में नामो निशान नहीं था। तो ये था कनिंघम का कंफ्यूजन। So, our next topic is a new old civilization, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। एक हड़प्पा जो शहर है वहाँ पे दयाराम सहनी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्व विशेषज्ञ, उनके द्वारा जो है सील्स जो है हड़प्पा में खोजा गया। और इस मुहर की खोज से ये एक चीज निश्चित हो गया कि जो आरंभिक जो यानी कि जो स्टार्टिंग जो हिस्ट्री जो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है जो 12वीं शताब्दी में उन्होंने जो मुहर उनको मिली, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं आज जो समय है उसका संबंध कहीं ना कहीं प्राचीन समय से रहा है। अब इस खोज से जो है उन लोगों को जो है अब इसकी वैल्यू समझ में आने लगी। ठीक उसी प्रकार दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी, उन्होंने सेम इसी तरह की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो में उनको मिला। और इस तरह से उन्होंने खोज और जिससे उन्होंने अनुमान लाया कि ये दोनों जो पूरा स्थल एक ही जो है संस्कृति के भाग थे। जो उन्हें मिला था उसका ऐसा मतलब दोनों का बेस जो है एक ही था। पहले वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम सहनी, उनको हड़प्पा में मिला था, जबकि दूसरे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है राखल दास बनर्जी, उनको सेम वैसे ही सील मोहनजोदड़ो में मिली थी। तो इस तरह से देखा गया कि कहीं ना कहीं इन जो खोज के जो आधार हैं, हाँ, उसके आधार पर जो मिले थे उसमें 1924 में जो है हमारे भारत के जो इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो डायरेक्टर हैं जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हैं, तो उस तरह से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमें जो है सिंधु घाटी जो एक नवीन सभ्यता की जो खोज है उसके बारे में घोषणा की पूरी दुनिया में। यानी कि इन दोनों के समान से मिलने होने से ये क्लियर होने लगा कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता थी। और इस तरह से बाद में हाँ इन सामानों के उपलब्ध होने से एविडेंस मिलने से क्लियर हो गया। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वहाँ पे उन्होंने खोज के बारे में उसकी घोषणा कर दी। SN रॉय, जो कि उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उस पुस्तक में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया ने ये जो बातें उन्होंने बोली उन्होंने लिख रखा था, क्योंकि मार्शल जो थे हाँ वो एक पहले प्रोफेशनल जो है आर्कियोलॉजिस्ट है जिन्होंने भारत में
काम किया था। और ये जो बातें मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, और ये जो के.एन. राव ने जो अपनी किताब में जो है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के जो पुराने जो जगह थे, हाँ, वहाँ से जो खुदाई हुए थे, तो उसमें हड़प्पा जो पुराने स्थल है, वहाँ पे जो मोहर मिली थी, सील्स मिले थे, हाँ, उस समय तक पहचानी नहीं जा सकी थी। तो इस प्रकार जो वर्ल्ड को ना एक सिविलाइजेशन की जानकारी मिली, एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, और यह भी किया मेसोपोटामिया के समकालीन था। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिला। तो भारतीय जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने सर्वे के दरमियान जो है, हाँ, जॉन मार्शल का वास्तव में भारतीय जो पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था, क्योंकि वो पहले हमारे भारत में ऐसे वो जो थे वो काम करने आए थे, और इस तरह से वे यूनान और क्रीत में, क्योंकि उन्होंने वहाँ काम कर रखी थी ग्रीक और क्रीट में, तो इस तरह से उस अनुभव को हमारे यहाँ भी उस चीज़ को लेके आए। जबकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह वो जो है कनिंघम, जैसे कि उनको बहुत रुचि थी, हाँ, नए नए चीज़ों की खोज करना, हाँ, उत्सुकता थी, तो इनको भी जो है, हाँ, नए नए चीज़ों को खोजने में बहुत इनका भी वो दिलचस्प वो रहा करता था। तो मार्शल जो थे, हाँ, पूरा स्थल के जो अस्तर विन्यास है पूरी तरह उनको अनदेखा कर पूरे टील में समान परिमाण वाली जो है नियत जो क्षितिज है, जो रेगुलर हॉरिजेंटल यूनिट्स है, मार्शल ने क्या किया था, जो खुदाई शुरू की थी, हाँ, उसमें उन्होंने जो है जो टीले हैं, इसके अलावा जो अलग अलग जो माउंट्स हैं उसको देखा था, और पहले जो जो साइट्स हैं, ठीक है, उसको पहले अनदेखा कर रहे थे, जैसे लेकिन बाद में ने उस चीज़ को देखा कि नहीं, यहाँ से कुछ सामान मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी जो पुरानी जो वस्तुएं हैं, हाँ, उसको क्या किया गया था, बाद में जो है उसको अटैच करके देखा गया था, और इस तरह से इन चीज़ों से जो है जो बहुत बहुमूल्य जानकारी जो हमेशा के लिए लुप्त हो जा रही थी, वो इस चीज़ में देखा गया, यानी कि वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो जो लॉस्ट हो गया था, वो इस चीज़ के बारे में है। खुदाई से जो है हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये था आपका टॉपिक। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। So our new topic is new techniques and questions, नए तरीके तथा प्रश्न। तो 1944 में R.E.M. व्हीलर, जो कि भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बने थे, यानी कि जो पुरातत्व जो सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर हैं वो R.E.M. व्हीलर बने, और उन्होंने जो समस्याएं उसका निदान, समस्याएं क्या थी, व्हीलर ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उन्होंने देखा कि जो मॉन्ड है, हाँ, जो स्ट्रेटिग्राफी है, यानी कि जो ऊंचे, पहले क्या हो रहा था कि जो हॉरिजेंटल है लाइंस बना करके जो, यानी कि जो समतल भूमि है उसको, हाँ, क्षैतिज या एक समान जो जो जमीन है प्लेन है उसको ही ज़्यादातर क्या करते थे, उसको ज़्यादा जोड़ देते थे, और मॉन्ड को यानी कि ऊंचे जो भाग हैं उसको
छोड़ दिया करते थे, उसको ज़्यादा इग्नोर किया करते थे। तो उस चीज़ को आर.एम. व्हीलर ने सॉर्ट आउट किया इस प्रॉब्लम्स को, और उन्होंने कहा कि नहीं, बॉन्ड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से ये एक निकाला। साथ साथ क्या हुआ था, उनके उस समय सेना के जो ब्रिगेडियर थे पहले के, उन्होंने भी इस चीज़ में एक मिलिट्री जो प्रिसीजंस है, यानी कि सैनिक प्रशुद्धता का, उसमें यूज़ किया आर्कियोलॉजी में, यानी कि खुदाई में जो है पुरानी चीज़ों को खोजने में उन्होंने अपना इसमें दिया था। लेकिन एक समस्याएं क्या आ गई थी कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है, उसकी जो भौगोलिक जो सीमाएं हैं, जो कि आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप जो आइलैंड है, या उनके जो पार्टीशंस होने के बाद, यानी कि जो पार्टीशन सब कॉन्टिनेंट के हो गए, और पाकिस्तान के बनने के बाद क्या हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता की जो पार्ट है वो अब पाकिस्तान के टेरिटरी में वो चली गई, यानी पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें ज़्यादातर पार्ट जो है वो चले गए हैं। तो जो भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ हैं वो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, या परेशानी थी, तो उन्होंने क्या किया कि इसी वजह से जो है, जो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इंडिया में जो चीज़ जो साइट्स मौजूद थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको ही लोकेट करने की कोशिश की, और उसको उन्होंने ही खोजा है। इस खोज के दरमियान भारत में जो चीज़ें खोजी गई हैं, उस दरमियान जो है कई सारे जगह, जैसे कच्छ हो गए, हाँ, जो वहाँ पे हड़प्पा की जो बस्तियाँ हैं वो आई हैं, ऐसा देखा गया है, हड़प्पन सेटलमेंट्स यहाँ भी थे। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा है, तो ये सभी हड़प्पा के अंदर में जो है ये पाए गए हैं। और जबकि जैसे काली बागान है, लोथाल है, हाँ, राखी गढ़ी है, तो ये, और साथ में जो धौलावीरा जो रिजर्वेयर है, जो ये सब पाए गए हैं। तो ये सब जो है खुदाई के दरमियान, ये सब खुदाई से जो है रिजर्वेयर पाए गए हैं खुदाई के दरमियान। तो ये सब भारत के पार्ट हैं, जिससे ये निदान जो है, जो परेशानियां थी कि अब आधा पार्ट तो पाकिस्तान में चला गया, तो अब क्या होगा, तो उसका ये समाधान निकाला गया कि जो कोई बात नहीं, जो वहाँ है उसको छोड़ दिया गया, जो भारत में था उसको ही देखा गया कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, और उसी को खोजबीन की गई। तो 1980 तक ऐसा देखा गया है कि जो हड़प्पा में जो आर्कियोलॉजी है, उसके तहत वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है रुचि लेंगे, लोगों की इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ी, लोग जो है इसमें काफ़ी जो है ध्यान देने, क्योंकि एक नई सभ्यता की खोज हो गई थी, और ये सभ्यता बहुत जान के लोगों को हैरान करने वाली थी, तो लोगों का भी कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर जो है उपमहाद्वीप के तथा जो विदेशी जो विशेषज्ञ हैं वो ज्वाइंट रूप से कार्य करते रहे, यानी कि जो भी स्पेशलिस्ट जो हमारे भारत के थे और बाहर के थे, उन्होंने क्या किया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक साथ मिल करके जो है इसमें काम किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है एक नई जो वैज्ञानिक तकनीक है, हाँ, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, यानी कि जो सतह है उसको भी वो क्या करते हैं, हर परत की वो जांच करते थे कि इसके अंदर कहीं कुछ है तो नहीं, किस प्रकार की मिट्टी है, स्टोन कैसे है, मेटल कैसे है,
प्लांट कैसे हैं। तो इस तरह से जो है हर जो चीज़ की जो बारे में जो है उन्होंने अलग अलग जो है इसके जो साक्ष्य हैं, टुकड़े छोटे से छोटे जो मिले हैं रिमेन्स एनिमल्स के या स्क्रैप, इन सब को एविडेंस के रूप में रखा है और उसका अध्ययन किया है। तो ये जो सारे जो चीज़ हैं इससे एक और भी अभी तो पूरी खुदाई नहीं हो पाई है, तो इससे यही है एक फ्यूचर में कि हो सकता है कि आने वाले समय में जब इसके बारे में अच्छे से काम किया जाए तो एक अच्छे रिजल्ट आने की चांसेस हैं। तो प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं और उसकी सॉल्यूशंस भी निकालनी होती है। तो यहाँ आपने देखा कि प्रॉब्लम जो आए थे उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Now our next topic is problems of piecing together the past, यानी कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। टॉपिक से क्लियर हो रहा है पूरा। तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें हमने यह देखा कि जो हड़प्पाई जो लिपि है यानी कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसकी मदद से इस सभ्यता के बारे में हमें प्राचीन जो एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिपि हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और ज़्यादातर उसमें चित्र ही हैं, पिक्चर ही हैं, तो इससे कोई ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, कोई अच्छी जानकारी इस सभ्यता के बारे में नहीं मिल पाती है। तो ये जानकारी किस चीज़ से हमने लिया, तो ये जानकारी जो है वो मटेरियल्स यानी साक्ष्य के रूप में वो मटेरियल्स रहा है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हड़प्पन जो लाइफ है, हड़प्पन जो लोगों का जीवन है, हड़प्पाई जो जीवन है उसके बारे में ये जो एविडेंस मिले हैं, मटेरियल्स मिले हैं, उनसे ही हम जान पाते हैं उनके जीवन के बारे में। और वो मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मिले हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें घर में उपयोग होने वाली वस्तु, आभूषण, औजार, बर्तन, यही सब मिले हैं। लेकिन आपको ये जान के भी हैरानी होगी जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लॉथ, लेदर, वुड, तो ये सब के सब जो है ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, यानी कि इनकी कोई भी साक्ष्य एविडेंस नहीं रह पाती है। अगर कोई लेदर ज़मीन के अंदर चला गया है तो वो कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लकड़ी वैसे ही कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद अगर वो मिल जाते हैं तो उनके बारे में कुछ नॉलेज हो पाते, लेकिन ये ऐसी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गए थे। तो क्या बच जाते हैं, तो वो बच जाते हैं उसमें स्टोन, बर्न क्ले, मेटल, तो ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ बच जाते हैं। और एक चीज़ और होता है कि सामान वही फेंके जाते हैं जो टूटे फूटे होते हैं और यूजलेस होते हैं, उन्हीं को फेंक दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो और सब चीज़ें उनका उपयोग किया जाता था, रिसाइकल कर दिया जाता था, तो वे सब चीज़ें बहुत कम मिले हैं। और जो वैल्यूएबल जो है उपयोगी जो चीज़ें हैं, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं, वो जो है किस रूप में मिली हैं, टूटे हुए रूप में मिली हैं, या तो वो खत्म हो गई हैं या फिर उसको दोबारा जो है वो नहीं प्राप्त किया जा सका है। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कुछ खोजें वो प्रारूपिक जो की बजाय वो क्या है, संयोगिक है, यानी कि एक्सीडेंटली वो जो है मिल जाते हैं। तो नहीं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुदाई के दरमियान नहीं मिल पाए या नहीं मिल पाती हैं।
जिनसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत आराम से वो पास्ट वो जान पाते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाती हैं तो थोड़ा सा ढूंढना बहुत मुश्किल होती है। और ऐसे केसेस में आर्कियोलॉजिस्ट वो ज़्यादातर जो है वो अप्रॉक्सीमेट ही वो जान पाते हैं। चलिए इसी के सब टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं जो दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड 2 सब टॉपिक्स आर क्लासिफाइंग फाइंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन।